हाय एवरीवन, माय नेम इज सचिन और आज हम जावास्क्रिप्ट का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं जहां पर हम बेसिक से सीख रहे हैं। ठीक है, तो जिसने पहले नहीं देखा है, जो फर्स्ट बार देख रहे हैं, तो उसके लिए मैं बता दूं कि भाई मैंने बहुत सारे लेक्चर बनाए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत डीप में जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों ना ट्राई करते हैं। तो आई एम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर और आई एम अ रिएक्ट जेएस डेवलपर। ठीक है, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर हूँ, ओके। बट धीरे धीरे मैं भी सीख ही रहा हूँ, राइट। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसकी ग्रेस्प मुझे बहुत अच्छी है, तो मैं उसको लेक्चर के रूप में डाल रहा हूँ। तो इससे मेरा रिवीजन हो रहा है। तो हाल ही में मेरे एक सीनियर के साथ मैंने वो क्वेश्चन शेयर किया एंड ही वाज लाइक वाओ, आई केम टू लर्न न्यू थिंग, राइट। सो या, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वो ऐसी चीज़ मैं रिपीट बिल्कुल नहीं करूंगा जो आपको पहले कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की। और हम लास्ट में एक जावास्क्रिप्ट का वो बनाएंगे, पूरा ऐप बनाएंगे। और उस पर हम एक वेबसाइट बनाकर उसको हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए जो मैं पहले करवाना चाहता हूँ। और मैं जैसे ही कंप्लीट करूंगा तो मैं एक डेवलप करूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो अपनी सेम स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूँ एंड यू सी दैट वाज अ क्वेश्चन, राइट। सो मोस्ट ऑफ यू विल नो द आंसर, बट जो नए हैं उनको वो अगर ट्राई करेंगे तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसका आंसर नॉर्मली तुम्हें अनडिफाइन आना चाहिए या फिर एक्सक्यूएल 2 आना चाहिए, राइट। बट इसका आंसर नॉट फाउंड आता है, दैट इज उसके लिए तुम पुरानी वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो पिछला हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमारा पूरा सब कुछ लिस्ट था। आज हमारा डे 2 है, तो लेट्स गो फॉर अ डे 2 और एक नया फोल्डर बनाते हैं। तो मैं अपनी सारी चीजें डे 1 डे 2 करके रख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने लिख दिया डे 2, सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या किया। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने गलत जगह बना दिया, सॉरी फॉर दैट। और ये मुझे हमेशा ऐसा करता है। यस ब्रो, आई डोंट वांट यू। तो मुझे सबसे पहले नीचे क्लिक करना है, नीचे, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद नाउ आई मेक अ फोल्डर एंड आई जस्ट राइट डे एंड दैट इज 2। सो डे 1 खत्म हो गया, डे 2 है। आज हमारा जो डे 2 है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप्स करके, ठीक है। तो हाँ, मैं इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। ये मैंने बनाया डेटा टाइप्स डॉट जेएस। तो ये रहा, ठीक है। अब डेटा टाइप्स डॉट जेएस को मुझे लेना है, तो क्लोज अदर्स कर लेते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ कुछ पल के लिए हाइट। मेरी स्क्रीन, मेरी शक्ल रहेगी यहाँ सेंटर पे। और मैं टर्मिनल खोलता हूँ, टर्मिनल मैक्सिमम यहीं पे खुलता है मेरा, ठीक है। तो मैं इसको CLS लेता हूँ और यहाँ से सब कुछ गायब हो गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो मैं देख लो क्या है। प्रिमिटिव डाटा टाइप बूलियन इतना, प्रिमिटिव डाटा टाइप इतना 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 इतना। ओहो, ओहो, ये कुछ दे रहा है क्या कुछ सही। वाह, तो मैं CLS से जाता हूँ, ठीक है। इतना हो गया। नाउ मैं इसको रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा नोट डे 2 स्लैश, नाम क्या है इसका, डेटा टाइप्स। एंटर मारूंगा, देयर इज नथिंग बिकॉज कंसोल डॉट लॉग एंड दिस इज डे 2 ऑन डेटा टाइप्स, दया। ओके, नाउ कंट्रोल एस, यहाँ चलते हैं, यहाँ लेते हैं और एंटर मारते हैं, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसमें नोडमॉन भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। नोडमॉन इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको ऑटो भी चला सकता हूँ, ठीक है, सिर्फ कंट्रोल एस पे चल जाएगा। तो उसमें फायदा रहता है, राइट। तो मैं ट्राई करता हूँ npm i नोडमॉन, हो जाएगा क्या। नोडमॉन नहीं, नोडमॉन एंटर करूंगा तो एरर देगा बिकॉज ये गिट रिपॉजिटरी तो नहीं है। ओ, कैसे, ये कैसे है, सर गिट इनिशियलाइज हो रही है क्या। चलो चेक करते हैं। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो यहाँ पर यू गेट नोड मॉड्यूल्स, ओके। यह है पैकेज जेसन और डे 1 डे 2 मिल गया आपको, तो ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके पैकेज डॉट जेसन में मैं यहाँ पर डिपेंडेंसीज पर नोट किया है। तो अगर मैं नोडमॉन और डे 2 स्लैश डेटा टाइप कुछ ट्राई कर रहा हूँ तो थोड़ा डोंट माइंड, ओके, एंटर कर दूँ तो क्या काम करेगा। ऐसी, ओके, वाह, ये काम कर रहा है। तो अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये करना है, यहाँ से लेना है, नीचे लाना है और कंट्रोल एस कर देना है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा यू विल सी माय कंसोल विल बी देयर, परफेक्ट, ओके।
ना हो। अब मुझे क्या करना है, इसे छोड़ देते हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये हटाओ, कंट्रोल एस किया। तो अब हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का डेटा टाइप। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप्स। यार मेरा ना एक्चुअली हाथ वो कर रहा है, यहाँ पर नहीं रखना चाहिए मुझे, इसको यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। फाइन, करते हैं ना ब्रो। ओके, तो डेटा टाइप्स फिट है। ओके, तो क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास? बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा, मैंने लिखा PRIMIT, प्रिमिटिव टाइप्स, और मैंने स्टार स्टार लिया और आई वेंट है, एंटर लिया, और इसको भी मैं यहाँ पर स्टार 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 लेके चलता हूँ। तो ताकि इससे ये ना लगे कि क्या अजीब सा है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है उसमें से, चेंज होने पर क्या लेगा। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं? अच्छा, तुम्हें पता होगा जावास्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। अब डायनेमिक टाइप लैंग्वेज से क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि इसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं उसके रन टाइम पर। अब इससे क्या मतलब है, रन टाइम पे डिफाइन होते हैं? मतलब मतलब हम धीरे धीरे समझेंगे, इतनी फास्ट नहीं। तो देखो क्या होगा, जैसे ही देखो रन टाइम पे क्यों बोल रहा हूँ मैं, जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है उस समय आइदर दे आर स्ट्रिंग, आइदर दे आर व्हाट, डजंट मैटर, सिर्फ होस्टिंग होती है। रन टाइम पर तुम्हारे जो रियल में वेरिएबल्स होते हैं उनके टाइप्स को डिटरमाइन किया जाता है। धीरे धीरे समझेंगे। अब वो टाइप्स क्या है, प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम लेके चलते हैं नंबर, नंबर टाइप। नो सॉरी, पहले आ गया नंबर टाइप। नंबर लेके चलते हैं। नंबर क्या होता है, अगर तुमने सुना होगा, देखो ये सारी चीजें लिखे क्या है। 10 इज अ नंबर, 3.14 is a floating point number, infinity is a positive infinity, while minus infinity is a negative infinity। ठीक है, कभी कभी हम इन चीजों को यूज करते हैं। नैन इज नॉट अ नंबर। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि क्या नैन एक नंबर है क्या है? अगर मैं ऐसा करूं, देखो डॉट लॉग टाइप, टाइप ऑफ नैन लेके चलता हूँ। आंसर तो नहीं आना चाहिए, बट टाइप ऑफ नैन। ओह, नैन की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, वाह। तो देख रहे हो यहाँ पर व्हाट यू आर गेटिंग, इट यू आर गेटिंग एज अ नंबर। सो नैन इज आल्सो अ नंबर। व्हाट अबाउट इंफिनिटी? चेक, कुछ नहीं करना है, यू डिड इट, you save it, control S, you save it, it is also giving me a number। oh nice, 3.4 10 तो ये तो नंबर है, साफ पता चला रही। infinity और 9 is also a number। keep in your mind, keep in your mind, keep in your mind। ठीक है, ओके नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर हो गया, वेरी गुड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज योर स्ट्रिंग लेके चलते हैं। यस, तो आई जस्ट गो फॉर द स्ट्रिंग एंड यस। अब स्ट्रिंग में क्या आएगा? जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग की बात अगर मैं करूँ तो कोई भी चीज कोट के अंदर, दैट इज योर स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी चीज कोट के अंदर दैट इज अ स्ट्रिंग, मतलब सिंपल। so if this is a string, see this is a string, so if I write normally for now, this is a, ठीक है, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है, तो कैसे पता चलेगा? टाइप ले लेते हैं। अगर मैं टाइप लेके चलता हूँ तो टाइप में अगर मैं स्ट्रिंग ही आ रहा है, ठीक है, इससे टेंशन नहीं, ऑर्डर सेव हो गया। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ यही तरीका है इस चीज को बनाने का? नहीं सर, मैं इसको ये भी लिख सकता था। सेव करेंगे। सो यू सी आई एम गेटिंग अ सचिन एंड व्हाट इफ आई आस्क हिम व्हाट इज द टाइप ऑफ इट, एंड आई सेव इट। सो यू सी आई एम गेटिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक स्ट्रिंग है। ओह वाओ, नाइस मैन। मेरे आंखों में दर्द होने लगे, पता नहीं क्यों। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, तो यू नो अबाउट द स्ट्रिंग राइट? स्ट्रिंग में और तुम्हें कोई जरूरत है क्या? सिंगल कोट। देखो यहाँ पर है तुम्हारा सिंगल, डबल कोट, ये है तुम्हारा बैकटिक्स। और अगर तुम सिंगल
कोड में भी काम करोगे तो सिंगल कोड में भी काम करता है। ठीक है, सो इफ यू गो हियर एंड आस्क हिज अबाउट अ टाइप ऑफ, देखो मैं नो स्टोन अनटर्न का नाम सुना ना तुमने, बस यही, तीन 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 आ गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद न्यू न्यू। धीरे धीरे देखो, मैं भी इंटरेस्टिंग करने वाला हूँ इसको धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है। परफेक्ट, परफेक्ट। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रिंग हो गया, ये हो गया, अब नेक्स्ट आता है बूलियन। ठीक है, तो बूलियन में क्या होता है, अगर तुम देखोगे ट्रू और फॉल्स इज योर बूलियन पार्ट। सो बूलियन क्या बताता है, अदर ट्रू होगा अदर फॉल्स होगा। हाय, ओके, आई हैव टू गो एंड ऑन इन्वर्टर वाली लाइट, सो आई एम नॉट ओपनिंग अप। आई होप यू कैन सी मी राइट, यू कैन डेफिनेटली सी मी, फाइन। हाँ ठीक है। सो बूलियंस क्या देता है, बूलियंस तुम्हें देता है ट्रू फॉल्स, तो सिंपली आई जस्ट राइट ट्रू बूलियन, फॉल्स बूलियन। तो ये दो बूलियंस हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब नॉर्मली है, अगर तुम कंसोल डॉट लॉग करोगे टाइप ऑफ बूलियन ऑफ करोगे, टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स करोगे, ठीक है, तो अगर आप इसको बंद कर दो नॉर्मली, तो कंट्रोल एस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग और बूलियन। अब देखो कुछ ध्यान देना, ये बूलियन स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, दैट्स हाउ इट्स बूलियन, बट ये ट्रू लिखा हुआ है, दैट इज अ रियल बूलियन, सो दैट हाउ इट विल शो दिस वन। सो यू शुडंट बी कंफ्यूज विद दिस, ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज मत होना यार, वरना बेइज्जती हो जाएगी यार। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कम्स व्हाट कम्स, नेक्स्ट कम्स लेट्स गो फॉर अ नल। ओके, लेट्स गो फॉर अ नल। अब नल क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ लेट एक्स, एक्स इज इक्वल टू नल, पर राइट कंसोल डॉट लॉग, ऑप्शन नहीं दे रहा क्या, एक्स लेते हैं, कॉमा टाइप ऑफ एक्स लेके चलते हैं। ठीक है, नाउ आई जस्ट सेव इट, यू सी, ध्यान से देखना, दैट इज अ पॉइंट, सुनना ध्यान से। नाउ व्हाट इज एक्स, आई डिफाइंड इट इज अ नल। तो देखो मैं तुम्हें बेसिक तरीके से बताता हूँ, समवेयर बेसिकली कहाँ यूज होता है नल, नल देखो वहां पर यूज होता है जहां तुम इंटेंशनली चाहते हो कि मुझे इसकी वैल्यू नहीं देनी है इनिशियल, ना ही ट्रू ना ही फॉल्स, कुछ भी नहीं, मुझे इसकी वैल्यू कुछ देनी ही नहीं, तो इट्स लाइक अ नल। ठीक है, नल का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पर नल लिखता हूँ, नाउ दिस इज डिफरेंट, कंट्रोल बस, सॉरी, या नल का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, पर नल स्ट्रिंग का जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। थोड़ा फास्ट करते हैं, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अनडिफाइंड। सो व्हाट इज दिस अनडिफाइंड काम, देखो ये अनडिफाइंड क्या होता है, जब मैं किसी की वैल्यू को देना भूल जाता हूँ, दैट कम्स अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड का मैंने पहले लेक्चर में होस्टिंग करके बता रखा है, शायद आ जाए, लेट एक्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ठीक है, नाउ कंट्रोल एस एस, सो यू गेट सी इट इज अनडिफाइंड, आई फॉरगॉट, आई डिडंट इनिशियलाइज इट्स वैल्यू, आई डिक्लेयर्ड इट बट मैंने इसका इनिशियलाइजेशन नहीं किया। ठीक है, मैंने एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, और एक चीज और देखनी है, अगर मैं तुमसे पूछूं टाइप ऑफ एक्स पूछ लेता हूँ, जाने जाने मन, तो टाइप ऑफ एक्स क्या होगा, दैट इज ऑल्सो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का टाइप अनडिफाइंड ही रहेगा। ओके, नाउ बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ अनडिफाइंड और फिर मैं कंट्रोल एक्स करूँ, अनडिफाइंड, नल का बैड, तो मैं आ गया वापस, वेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ग्रेट आई एम बैक। ओके, तो नल का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, बट
अनडिफाइंड का जो टाइप होता है वो अनडिफाइंड होता है। पॉइंट। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखना, मैंने तुम्हें दिखा दिया, कंफ्यूज नहीं होने का। नेक्स्ट बचा रेफरेंस टाइप, अभी नहीं। और दो और बचे हैं, ठीक है, कितना हो गया, एक नंबर, तीन चार पाँच। देखो मैक्सिमम हम, नेक्स्ट मैक्सिमम क्या करते हैं हम, इन पांच को यूज करते हैं, ठीक है। बट दो और होते हैं, दैट इज अ सिंबल एंड बिगेंट। उनका कोई काम नहीं है, मतलब है बहुत काम, ठीक है, बट मैं सिंबल, ठीक है, सिंबल होता है जो नॉर्मली सिंबल लिया जाता है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू एस वाई सिंबल, ये लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी ले लिया, और मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट आई जस्ट डू कंसोल डॉट लॉग एक्स, और जैसे ही मैंने कंट्रोल डॉट एक्स किया, तो मुझे क्या मिल गया, सिंबल डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरीके से मुझे मिल गया। ओके, नाउ इसका कोई यूज ही नहीं है, मैंने तो यूज नहीं किया भाई, नहीं किया तो नहीं किया, सिंपल सी बात। एक और होता है, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, स्लैश स्लैश बिगिन, बिगिन, तो बिगिन भी कुछ इस तरीके से यूज होता है, तो लेट बिगिन इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, लास्ट में ले लो मैम, तुम्हें नहीं भी लेना है तो मत लो, बिगिन टीचर्स के बारे में बात होती है, ठीक है, तो इसको भी भूल जाओ, ये किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं क्या करूंगा, एक एक नॉन प्रिमिटिव को एक एक तरीके से समझाऊंगा, और उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ। देखो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई तुम्हें समझा रहा है नॉन प्रिमिटिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव, दैट्स गोना बी रियली इंटरेस्टिंग। नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं, तो ये एक अलग से टॉपिक हो सकता है, ट्राई टू मेक इट सेपरेट वन। सो मैं बेसिकली एक एक करके जाऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बेसिकली समझा देता हूँ सारे के सारे, छोटे छोटे में, फिर हम क्या करेंगे उसको डिटेल में लेके चलेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई समझना। अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया, एरे समझ में नहीं आया, फंक्शन समझ में नहीं आया, और तुम डेट तो छोड़ो, रेज रेज एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, तुम कुछ नहीं कर सकते। रे- देखो आजकल चैट जीपीटी पर डालो, उससे बोलो रेज एक्सप्रेशन इसका बना के दे, दो दे देगा, पर तुम्हें भी आना चाहिए, वरना कोड कैसे पढ़ोगे, चैट जीपीटी काम नहीं किया तो। और ऑब्जेक्ट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ऑब्जेक्ट यूज होता है, एरे तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं कुछ नाम लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, और फंक्शन होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया। मैं और रेज लेके चलता हूँ, रेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रेज एक्सप्रेशन, सॉरी, एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूँ, ये चार। इन चारों को अगर तुम समझोगे, देन यू विल बी लाइक वाओ। ठीक है, बिफोर गोइंग हियर, ऑब्जेक्ट कैसा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑब्जेक्ट में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर आते हैं की, यहाँ पर आता है की, और यहाँ पर आता है वैल्यू, तो ये खत्म, ये खत्म। एरे क्या होता है, डोंट वरी, मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊंगा। ये हो गया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो फंक्शन होता है भाई। रेज एक्सप्रेशन क्या होता है, हम तो कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। और यूज होता है, यूज गेट,
यूज टू वैलिडेट, और मैक्सिमम यूज होता है कंपेयर के लिए। ठीक है, समझेंगे इसको। अभी मैं कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ जो भी मेरे नाम से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो खुद से, समझना ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूँ। नॉन प्रिमिटिव तो छोड़ो, अभी नॉन प्रिमिटिव बहुत दूर है, पहले कुछ चीज समझो। जावास्क्रिप्ट ना खुद से, ध्यान से समझना, टाइप्स को चेंज कर देता है। और जब जब जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, मैंने लिखा टू प्लस ए, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या आएगा, 2a आएगा, आएगा राइट। बट अगर मैं लिखता हूँ सेम, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2, क्या आएगा बताओ, 22 आया। समझ आ रहा है आंसर, दिस कुड बी 22। अब सोचने की बात है, ठीक है, सोचने की बात है कि 2 तो स्ट्रिंग था, बट जो इधर वाला जो 2 है, ये क्या था, ये तो नंबर था। तो वो क्या करता है, जब भी आपके पास स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग के साथ कुछ ऐड हो रहा हो, तो उस अगले वाले को भी ऑटोमेटिकली वो स्ट्रिंग बना देता है। रूल नंबर 1, रूल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन डेटा टाइप्स। If something is added, if something is added to the string, then that number is also becomes string। भाई वो भी स्ट्रिंग बन जाता है। रूल नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। अगर अगर मैं सोचूं कि, समझना ध्यान से, ठीक है, मुझे किसी चीज को नंबर करना है, किसी चीज को स्ट्रिंग करनी है, तो कैसे होगा। अगर मैं लिखूं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ 23, तो जैसे मैं 23 का टाइप पूछता हूँ, वो कहेगा भाई गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि तेरी स्पेलिंग। ओके, सो मैंने पूछा इससे, मैंने सेव किया, सेव करने पर नोटबुक चला, उसने बोला नंबर है, एग्जैक्टली नंबर है। बट अगर मैं इसको ऐसे लूँ, और सिंपल मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिया और मैंने लिखा string, स्ट्रिंग, अभी देखो क्या बोलता है, ये बोलने लगा स्ट्रिंग है, चेंज, आगे से स्ट्रिंग लगो, स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर तुम स्ट्रिंग को ऐसे सी को रखोगे और यहाँ पे लिखोगे नंबर, तो क्या काम करेगा, यस, नाउ इट विल वर्क एज अ नंबर। आई डोंट नो व्हाई, बट ये नंबर बन चुका है। तो हमेशा ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है, रखनी पड़ेंगी ब्रो। इसको भी लेके चलोगे तो भी वो काम करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो देते हैं कुछ क्वेश्चंस को, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं क्या ये क्वेश्चंस हमसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे लिखता हूँ और यू ट्राई टू सॉल्व दीस क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चंस, ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आता है, ये रहा। So if someone will ask you, okay, so I'll just make another meeting and I'll just make it as a interview questions on uh, JavaScript, how you should answer. Okay, so I hope you don't mind. I'll add it later on. So that's all for today. We have learned it. So for interview question, you check the another recording.